हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश कुमार एंड यू आर वाचिंग ब्रेन ट्रेजर। अपने पिछले वीडियो में मैंने अजम्पशन रीजन और एमसीक्यूज के टॉपिक को क्लियर किया था। इस वीडियो में हम केस बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमने अरिहंत की बुक के क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 61 से शुरू करेंगे। 61 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। Malika and Krishna are friends living on the same street of Govindpuri. Krishna's house is at the intersection of one street with another street on which there is a temple. They both study in the same school and that is not far from Krishna's house. Suppose the school is situated at the point O. मतलब स्कूल जो है वो पॉइंट O पर है। अभी आप स्क्रीन पर देखिए, मैं अभी बना दूंगा यहाँ पर। द ओरिजिन मलिकाज हाउस इज एट P, और जो मलिका का जो हाउस है वो P पर है। एंड कृष्णाज हाउस इज एट Q पर कृष्णा का हाउस है, और R जो है वो टेम्पल है। अब मैं यहाँ पर फर्जर बना रहा हूँ, एक बार आप इसमें देख लीजिएगा। ओके, मैंने इसका ग्राफ बना दिया है। आप देख सकते हैं कि O स्कूल के लिए है, Q कृष्णा के हाउस के लिए कृष्णा हाउस, P मलिकाज हाउस के लिए है, R को टेम्पल है। Q की अगर कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो ये जाएगा 4,2, 4,2, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। P के लिए देखें तो ये हो जाएगा आपका 4,6, और R के लिए 8,2। ये अब क्वेश्चन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्क्रीन पर देखिए। हाउ फार इज मल्लिकाज हाउस फ्रॉम कृष्णाज हाउस। जो मल्लिका का हाउस है ये वो कृष्णा के हाउस P से कितना दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है। एक तरीका तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, बट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं आप लोग एक और मेथड ग्राफ से बताना चाहूंगा। काफी इजी है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। और कब अप्लाई करना है इस मेथड को, यही मैं बताता हूँ आपको। मेथड 1 देखते हैं पहले, बाय ग्राफ। इसमें क्या कौन कौन सा पूछा है, मल्लिका और कृष्णा। मल्लिका एंड कृष्णा मतलब P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं पूरा इस P को देखूं तो यहाँ स्टार्टिंग से लास्ट तक इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये 6 है ऑफ कोर्स। ठीक है, आप x एक्सिस से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो y को निकालना होगा, मतलब y का ऑर्डिनेट को फाइंड करना होगा। मैंने ये चीज आपको ठीक फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। तो यहाँ P की जो डिस्टेंस है x एक्सिस से वो है 6। Q का डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये है आपका 2। अब आप देखो, ये इस पूरे डिस्टेंस में से Q के डिस्टेंस को निकाल देंगे तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा ना, मतलब इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ कुछ भी, L दे दिया मैंने। तो अगर PL में से QL माइनस कर दूं तो PQ बचेगा, और हमें PQ फाइंड करना है। तो 6 में से 2 को माइनस कर दीजिए, ये डिस्टेंस क्या बच जाएगा, 4। यानी इसका आंसर क्या है, 4। ठीक है, डायरेक्टली इसका 4 आंसर कर सकते हैं, 4 यूनिट्स, यानी कि B 4 यूनिट्स। ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं, ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब x या y दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो, यहाँ x यहाँ पर दोनों में, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट दोनों में 4 कॉमन है, यानी x कॉमन है। x ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है। ऐसे में आप ये यूज कर सकते हो। अगर यही पॉइंट इस तरह से होता कि y के मतलब ऑर्डिनेट्स जो है वो सेम होते, तब आप x को फाइंड कर सकते थे। जैसे सपोज करो कि p की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट का इस y एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे, और फिर इस वाले पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे। इस पूरे डिस्टेंस को इसमें से इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर दोगे, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। एक तरीका तो ग्राफ का ये था। दूसरा सेकंड मेथड है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने ये हर बार कोशिश किया है, जिस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं वो हम करें, ताकि अगर एक क्वेश्चन मतलब एक तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके समझ में आ जाए। यहां पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। मुझे PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4। ये PQ आ गया। आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि x की वैल्यू अगर सेम है या y की वैल्यू सेम है तभी आप एक मेथड 1 यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो 4 - 4 0 हो गया, तो PQ किस पर डिपेंड करने लगा, इस वाले पर, जो डिफरेंट है, जो अलग है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपके इस तरह से है, हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम कृष्णा हाउस। कृष्णा के हाउस से टेम्पल यानी R कितना डिस्टेंस पर है, Q R की बात कर रहा है वो। ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन यहाँ पे। देखो Q का डिस्टेंस R से पूछा है। ये देखो, आप Q में भी y2 है और R में भी y2 है, तो अब यहाँ पर हम आंसर डायरेक्टली x से हम निकाल सकते हैं। अब समझना मैं जो कह रहा हूँ, इस y एक्सिस से R तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 8,
ये टोटल 8 है, मैं लिखूं कहाँ की जगह भी नहीं बच रही, इसलिए भग जा रही। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 8 है। ओके, और क्यू का डिस्टेंस अगर हम देखें, ये इस वाई एक्सिस से क्यू तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला पार्ट, ये कितना है, ये है 4। ठीक, अब भाई पूरे क्यू ये आर में से, ये वाई एक्सिस से आर तक का डिस्टेंस जो है, इसको माइनस कर दीजिए ये वाले यहां तक क्यू तक के डिस्टेंस को, यानी 8 में से 4 को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, ये वाला डिस्टेंस 4। ऑफकोर्स 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 बचेगा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 4। फिर से ऑप्शन नंबर डी 4 यूनिट्स। ये मेथड 1 था बाय ग्राफ। ठीक है, मेथड 2 अगेन डिस्टेंस फॉर न्यूला। कौन सा निकालना है आपको, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये क्या बचा, 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 4 क्यू आर। यहाँ पर भी 4 आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम मल्लिकाज हाउस। टेम्पल जो है वो मल्लिका के हाउस यानी पी से कितना डिस्टेंस पर। अब आप देखो यहाँ पर पी आर, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर x1 और x2 भी अलग अलग है, y1 एंड y2 भी अलग अलग है, दोनों अलग है। यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं बचा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमने क्या फाइंड करना है, पी आर। तो पी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस 6 माइनस 2, 4 का स्क्वायर करोगे 16, अगेन 16, तो दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ 32। और 32 को हम इस तरफ लिख सकते हैं ना, देखो 16 इंटू 2, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 2। जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, बाहर लिख दोगे, और जो परफेक्ट नहीं है वो अंदर लिखा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4√2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है पी क्यू आर फॉर्म्स अ स्केलन ट्राइंगल, स्केलन मतलब तीनों साइड अलग अलग होते हैं। दूसरा पी क्यू आर फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहां देखिए पी क्यू आर जो है स्केलन ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था पी क्यू की वैल्यू क्या थी, देखो 4, पी आर क्यू आर की वैल्यू भी 4 थी। ठीक है, अब ये भी 4 है और ये भी 4 है, दो साइड सेम इक्वल है, तो ये स्केलन ट्राइंगल तो नहीं बचा। इट मींस कि जो सेकंड ऑप्शन है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दैट व्हिच हैव टू इक्वल साइड्स, जिसके दो इक्वल साइड्स होते हैं जिस ट्राइंगल के, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पर ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी PQ भी 4 है और QR भी 4 है, इट मींस ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऑप्शन नंबर, पहले तो क्वेश्चन को लिख दूंगा, एक तो ये फर्स्ट ही हो गया, सेकंड ही हो गया, थर्ड ही हो गया, ये रहा 4। ओके, फोर्थ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम मल्लिका's हाउस। स्कूल यानी कि O, मल्लिका के हाउस यानी कि P से कितने डिस्टेंस पर है, ये फाइंड करना है। मैं यहां कर दूं क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें फाइंड करना है PO इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, याद होगा ऑरिजिन से जब भी हम फाइंड करते हैं अगर डिस्टेंस को, तो सीधी सी बात है, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, बट मैं फिर पूरा निकाल रहा हूँ, सॉल्व पूरा कर रहा हूँ, बट फिर भी देख लीजिए कैसे होता है ये। 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट नहीं है लिखा मैंने, ये 0,0 ही होगा आपको। तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 स्क्वायर, 6 माइनस 0 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए इन दोनों का। पहले तो इन दोनों को ऐड करना होगा आपको, ये हो जाएगा 52 रूट 52, यहाँ पर इसकी वैल्यूज ओके मैं देख लेता हूँ क्या ऐसे कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं बिल्कुल। इसे हम लिख सकते हैं, देखो 13 4 जा 52, तो 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालो तो बाहर 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा √13, तो 2√13 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, अनमोल इज ड्राइविंग हिज कार ऑन द स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस टू नोएडा एंड देन टू दिल्ली। मतलब अनमोल जो है ड्राइविंग कर रहा है अपनी ऑफिस से नोएडा से दिल्ली के लिए। He suddenly realizes that there is not enough petrol for journey. Also, there is no petrol pump on the road between these two cities. वो ये नोटिस करता है कि नोएडा और दिल्ली के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और सडनली उसका पेट्रोल जो है वो खत्म होने वाली है, इनफ नहीं है उसके पास। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स फाइंड करने हैं।
सबसे पहले इसमें ऑफिस और नोएडा के बीच का जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर दिया हुआ है, और नोएडा और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन चेक करते हैं। द वैल्यू ऑफ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर O से P तक का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है, x1 y1 भी दिया है, x2 y2 फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको 5 दिया हुआ है, इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर। रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर। 16 को इस तरफ ले आओ तो 25 माइनस 16 इक्वल टू y स्क्वायर, दोनों को लेस कर दो, 9 इक्वल टू y स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लगाओ तो 9 कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रूट में आ जाएगा, राइट, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3, y की वैल्यू 3। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ शुरू हुआ ना, तो फर्स्ट का ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर इसको फाइंड करना है। ऑफकोर्स फिर से भाई डिस्टेंस वाला फॉर्म लग जाएगा, 13 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस y, 15 माइनस y की जगह पर यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 का 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को सर ले आओ, 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 4, इसको स्क्वायर मत फाइंड करो, देख लेते हैं, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज 25, स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो स्क्वायर होगा 25, x माइनस 4, ये हो जाएगा 5, 4 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, प्लस 4 इक्वल टू x, 9 इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है 9, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देते हैं, इफ m इज एनी पॉइंट एग्जैक्टली बिटवीन नोएडा एंड दिल्ली देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो नोएडा और दिल्ली यानी P और Q है, इसके ठीक बीच में एक पॉइंट M है जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, और जब भी रेशियो 1:1 हो तो हम x इक्वल टू x1 प्लस x2 होल अपॉन 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स है मैं x, y मान के चल रहा हूँ, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो x1 इसे मान लीजिए 4 प्लस x2, x की वैल्यू हमने फाइंड की थी ना, नहीं जो x है इसकी जगह पर हम 9 लिख सकते हैं ना, तो 9 अपॉन 2 यानी कि 9 प्लस 4 13 अपॉन 2। अब y की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी y1 यहाँ पर हो जाएगा आपका ये y1 हो गया आपका 3, ये जो y2 लिखा है देखो, ये y2 इसके लिए लिखा हुआ था, ये QOP जब डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे तब। अभी फिलहाल मैं PQ की बात कर रहा हूँ, तो आप x1 x2 y1 y2 किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है किसी को मानना है। अब y की मतलब वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 15 अपॉन 2, 18 अपॉन 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू हो गई पॉइंट में, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, डिवाइड कर दो इसको तो हो जाएगा 6.5, तो कोऑर्डिनेट्स बन गए 6.5, 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पहले पढ़ ले। द रेशियो इन विच नोएडा डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ऑफिस एंड दिल्ली इज, यहाँ पर ये जो नोएडा है P, ये OQ लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये फाइंड करना है। अब रेशियो को फाइंड करने के लिए बस सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, वही रेशियो वाला फॉर्मूला, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशियो इन विच नोएडा डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ऑफिस एंड दिल्ली। नोएडा ऑफिस से दिल्ली तक की जो लाइन है किस रेशियो में काटती है, नोएडा है वो ऑफिस से दिल्ली की जो लाइन है उसे किस रेशियो में काटती है। तो रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आप इसकी जगह पर x वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, x इक्वल टू x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये xy, ये x2 y2 और इसे x1 y1 में मान के चल रहा हूँ। y की वैल्यू यहाँ पर y ही है, नहीं सॉरी y नहीं है, y की वैल्यू y है, y की वैल्यू कितनी 3 इक्वल टू m1 फाइंड करना है, y2 चेक करते हैं 15 प्लस m2 इंटू y1 कितना है 0 होल अपॉन m1 प्लस m2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 3m1 प्लस 3m2 इक्वल टू 15m1, m1 इस तरफ कर दो, m2 इस तरफ, तो 3m2 इक्वल टू 15m1 माइनस 3m1, लेस करोगे तो 12m1 3m2 बचेगा, 12 को नीचे ले आइए और नंबर एक तरफ कर रहा हूं मैं और m1 m2 एक तरफ,
तो 3/12 बचेगा इस तरफ, फिर बचेगा m1/m2। 3 से 12 का स्टार्ट है 1/4, तो रेशियो क्या आ रहा है 1/4, यानी 1:4। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इफ अनमोल एनालाइज द CNG एट द पॉइंट M, देन व्हाट शुड बी द हिज डिसीजन। देखो, अगर अनमोल को पता लगता है कि भाई M पर पेट्रोल पंप है और उसका पेट्रोल खत्म होने वाला था बीच में ही, P और Q के कहीं बीच में, पता नहीं कहाँ, कहीं पर भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कहीं भी हो सकता है, तो उसका डिसीजन क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, शुड ही ट्रैवल बैक, वापस लौट जाए, शुड ही ट्राई हिज लक, उसे अपना लक आजमाना चाहिए, मतलब और आगे बढ़े और पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, उसे नोएडा वापस चला जाना चाहिए, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप होते तो इस सिचुएशन में क्या करते, समझते हैं जरा। O से P तक, ऑफिस से नोएडा तक की जो डिस्टेंस है वो 5 है। नोएडा से M तक का जो डिस्टेंस है ये वाला वो है 6.5, और M से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है वो भी 6.5 है। अगर वो यहाँ पर है, सपोज करिए P और M के कहीं बीच में है, तो वापस लौटना तो बेकार है, क्योंकि O तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, पेट्रोल खत्म हो जाए और वो बीच में अटक जाए। अगर वो O और M के बीच में है और दिल्ली की तरफ जाता है तो बीच में हो सकता है पेट्रोल पंप मिल जाए। इसका मतलब उसे आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए, उसे अपना लक ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी खिचड़ी पक गई है, एडजस्ट कर लेना। अगर आप वीडियो को एक रिदम में चलाएंगे, आगे चलाएंगे, तो पता लग जाएगा ये क्वेश्चन ए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ। थैंक यू। इसके 3 देखते हैं। In order to conduct sports day activities in your school, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. In a rectangular shaped ground ABCD, 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter again from each other along AD. अब ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसमें AD पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, मेरे ख्याल फ्लावर पॉट्स, हाँ 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, और AB लाइन पर 1 मीटर के बीच में एक चॉक पाउडर से लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है ये निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। निहारिका नाम की एक लड़की है जो 1/4 AD का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। AD देखो 100 मीटर की गैप पर, सॉरी 1 मीटर की गैप पर एक एक फ्लावर पॉट रखा गया, टोटल 100 फ्लावर पॉट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 मीटर हो जाएगा। ये मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसका 1/4 डिस्टेंस कवर किया है, तो निहारिका ने जो कवर किया, निहारिका ने कवर किया, निहारिका कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस बाय निहारिका इज, मैं ब्रैकेट में दे रहा हूं, इज 100 इंटू 1/4 डिवाइड होगा 25। यानी यहां से चलना शुरू करें तो लगभग कोई 25 नंबर आएगा जहां पर निहारिका ने दौड़ना शुरू किया था, और इसने मेरे ख्याल ग्रीन फ्लैग लगाया है। ओके, तो यहां पर अगर देखें तो इसे कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं मैं, पहले x की तरफ 2 एंड फिर y की तरफ 25, तो ये हो जाएगा 2,25। इसी तरीके से प्रीत है जो 1/5 रन कर रही है, प्रीत कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 100 का 1/5 इज 20। तो प्रीत ने 8th लाइन ड्रॉ में चलना शुरू किया जिसने 20th डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हो गया 8,20, 8,20। अब क्वेश्चन चेक करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग लेकर से कौन चल रही थी, निहारिका, जी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, और ये हो गया रेड। ओके, तो निहारिका का जो पॉइंट है वो हो जाएगा 2,25, 2,25, ऑप्शन नंबर ए 2,25। सेकंड चेक करते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, इसका बताना है आपको, 8,20 है विच इज सी, 8,20। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। डी का फॉर्मूला, या डी लिखेंगे पे मैं यहाँ पे GR लिख रहा हूँ, GR का फॉर्मूला पता ही है आपको, x2 - x1 प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट निकाल दो, 36 एंड 25 ऐड करोगे, मेरे ख्याल 25, 50, 65, 61 होना चाहिए, रूट 61, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अगर रश्मि को ब्लू फ्लैग लेकर के दौड़ना हो और बिल्कुल हाफ वे में बिटवीन द लाइन ऑफ टू फ्लैग्स, इन दोनों G और R के बीच में बिल्कुल सेंटर में अगर लेकर लगाना हो उस ब्लू फ्लैग को, तो कहाँ लगाएगी? इमेजिन कर लेते हैं यहाँ लगाएगी, ये ब्लू फ्लैग हो गया,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का, मतलब जी बी और बी आर इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वन, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 1:1, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आई थिंक, तो कोई एक कोऑर्डिनेट फाइंड कर देते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2, 2 प्लस 8 अपॉन 2, डिवाइड कर दो इसको 5, तो 5 कॉमा समथिंग होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए। बाकी वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन मिल गया तो सीधा आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस पर होना चाहिए, वो देख लेते हैं कैसे होगा। ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स, देन वेयर शुड ही पोस्ट हीज फ्लैग, ग्रीन और रेड फ्लैग 1/4 डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। If Joy has to post a flag at 1/4 distance from green flag in the line segment joining the green and red flags, then where should he post his flag? आपको G से R के बीच में, ये जो लाइन सेगमेंट है ना जी आर के बीच में एक लड़का है जिसका नाम है जॉय, उसे 1/4 डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए टोटल 4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 4 है, सपोज कर रहा हूँ 4 है, तो इसमें इसका 1/4 डिस्टेंस मतलब 4 में से 1 पार्ट इस तरफ और 3 पार्ट इस तरफ होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ ये, तो ये पार्ट जो हो गया ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 पार्ट ये हो गए, तो ये 3 पार्ट टोटल हो गया, मतलब टोटल कितने 4 पार्ट हो गए 4, तो 1/4 डिस्टेंस बोल रहा है ना वो, 1/4 मतलब 4 में से 1 पार्ट होना चाहिए जी से ब्लू तक, यानी ग्रीन से ब्लू फ्लैग तक की डिस्टेंस। तो 1 रेशियो इस तरफ हो गया और 3 रेशियो इस तरफ हो गया, यानी m1 मिल गया 1 और m2 मिल गया 3। अब m1 m2 मिल गया हमको, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:3, और वही x1 x2 y1 y2 दे रखा है हमको, तो सीधा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2, m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू क्या है 8, प्लस m2 x1 यानी कि 3 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 2 होल अपॉन 1 प्लस 3, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 14 अपॉन 4, यानी 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12.5, तो 3.5 कॉमा समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है m1 रेशियो m2 बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया, कैसे हुआ, तो मैं जरा इसको एक अलग डायग्राम में समझा देता हूँ, जरा समझना। ये एक 2 पॉइंट्स हैं, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, यानी जी और आर का, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस जो है कुछ होगा, पता नहीं कितना है। अब जी आर के बीच में एक ब्लू फ्लैग लगाना है, और इस तरह से लगाना है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसका 1/4 डिस्टेंस होना चाहिए जी और बी के बीच का डिस्टेंस। तो मैं अगर 1/4 डिस्टेंस करें तो इसको पहले 4 पार्ट कर दूं मैं, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब 1 पार्ट जी के पास होना चाहिए और 3 पार्ट आर के पास होना चाहिए, यानी ब्लू फ्लैग यहाँ लगाओगे तो ये रेशियो 1 रेशियो 3 इस तरफ है ना, 3 हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जी आर का डिस्टेंस अगर हम 4 पार्ट करें तो इसमें बोल रहा है ग्रीन और ब्लू फ्लैग के बीच का डिस्टेंस 1 होना चाहिए, ब्लू और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस 3 होना चाहिए, तो इसलिए रेशियो 1:3 आया। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। In a cinema hall, people are seated at a distance of 1 meter from each other to maintain the social distance due to coronavirus pandemic. Let 3 people sit at point P, Q, R whose coordinates are this respectively. किसी सिनेमा हॉल के अंदर लोगों को अल्टरनेट वे में बैठाया गया है, मतलब एक सीट पे बैठा हुआ है कोई बंदा, तो दूसरा सीट खाली होगा, फिर तीसरी सीट पे बैठा हुआ है, फिर चौथी सीट खाली होगी, फिर पांचवी सीट पे बैठा हुआ है, तो एक सीट छोड़ करके बैठाया गया हुआ है। यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, पी क्यू आर, कोई किस तरह से अरेंज किया गया होगा नहीं पता किस तरह से बैठा गया होगा, बट उनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 6,2 -2 एंड 9,4 एंड 10,6 दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज, पी और आर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पी एंड आर का डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा दीजिए डिस्टेंस का, 10 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -2 का होल स्क्वायर, 10 - 6 यानी 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 2, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 54, ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा। 80 को देखो आप लिख सकते हो ना 16 × 5 है ना, 16 × 5 ये हो जाएगा 4√5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन है 4√5 का बी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा बी। एक चीज और मेरे दिमाग में आई है कि पता नहीं आपकी कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाए गए होंगे, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये पिक्चर हॉल की सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए ये एक जगह है, ये वो स्पेस है जहां पर सीटें बनाई गई हैं। अगर सपोज करो कि सीटें ऐसे बनी गई है 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से,
फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और सो ऑन। इस तरीके से लोगों को बैठाया गया, मतलब सीटें बनाई गई। ठीक है, तो ये जो लोगों के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस तरह से बनाए जाएंगे। मैं किसी भी कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ। अब इसमें तो खैर सभी बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इसमें इतने मैंने वैल्यूज ली नहीं है। मतलब ये है कि जो डॉट्स बनाए ना, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बना के, यहाँ पर 10 है 9 है, तो ये इसके बाहर पहुंच जाएगा। मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे कि PQR में कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ है, तो वैसे ही मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे 2,3। ये कोई बंदा है जिसका जो कोऑर्डिनेट है 2,3 है टीचर में, तो वो कैसे बढ़ाया गया होगा इस तरीके से 1 2 3, सॉरी 1 2 और फिर 3 ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3। ये जो व्यक्ति जो भी नाम इस टाइम दे देते हैं, तो M जो है वो यहाँ बैठा हुआ होगा, M इस पॉइंट बैठा हुआ होगा। फिर इसी तरह से कोई और दूसरा बंदा है P मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 5,6 है, तो यहाँ से पहले 6 5 पर जाएंगे, फिर इसी तरह तो 1 2 3 4 5 5, फिर 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे वो बंदा P बैठा हुआ होगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकाले गए हैं। अब ये बात, अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट के कितने यूजेस हैं। बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। मैं MCQs करा रहा हूँ, इसीलिए इसके बारे में बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दे सकता, वीडियो इतना बड़ा हो जाता है। नंबर सिस्टम का ही वीडियो बहुत बड़ा हो गया। फिर भी जितना टाइम मैं सोचता हूँ कम टाइम में बना सकूँ, बना रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, इससे आप ये मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल करो, कोई क्रिकेट एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बंदा क्रिकेट देखने जा रहे हैं, है ना, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके चारों तरफ लोग बैठे जाते हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी इस तरह से बनाए जा सकते हैं। किसी वहां पर तो 1000 लोग बैठते हैं। अब किसी को बताना हो कि इस रॉ में, इस कॉलम में बैठा हुआ बंदा, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको बताना पड़ेगा दिस कॉलम एंड दिस रो, ये दोनों जो नंबर्स हैं, इनको आप देखो तो वो व्यक्ति आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से आपकी क्लास बहुत बड़ी क्लास है, हॉल टाइप का है, उसमें 1000 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, और आपको बताना है कि भाई दिस कॉलम पे, दिस रो पे बैठा हुआ जो बंदा है, इसने इतने परसेंटेज बनाए हैं। तो कोई भी बंदा मतलब सोच सकता है कि हाँ, इस सीट पे बैठा हुआ जो बंदा है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आप लिमिटेड एग्जांपल्स को देख रहे हो, इसके लिए बहुत बड़े वे में यूज किया जाता है। मैं एक और समझाता हूँ आपको। आप सोच कर देखो, जो मोबाइल की स्क्रीन है वो कैसे काम करती होगी। जो हम अपने उंगलियों से ना जो टच करते हैं, किस तरह से काम करता होगा। क्या वहां पर जियोग्राफी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी यूज हो रहा होगा। आपके जो टीवी का स्क्रीन है, उनमें छोटे 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 LED बल्ब लगे होते हैं, लाखों के उसमें नंबर्स में। तो वहां पर भी तो कोऑर्डिनेट चल रहा है ना, उनके उन LED लाइट के बीच। मतलब ये लाइट जलेगी, ये वही बुझेगी, ये जलेगी, बुझेगी। मान लीजिए किसी बंदे का आंख दिखाना है इस टाइप का, ये आंख ही समझ लो यार, और ये शो करना है, तो अंदर की तरफ व्हाइट होना चाहिए और ये पूरा ब्लैक। तो ये जो ब्लैक है, इसका मतलब वहां पर वो LED लाइट जल नहीं रही है, अंदर की तरफ जल रहा है। तो ये टीवी को कैसे पता चलता होगा कि ये लाइट ऑन करनी है, ये लाइट ऑफ करनी है। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज होता होगा। और एग्जांपल लिखता हूं मैं। सपोज करो कि हम इंडिया के अंदर हैं और आपको किसी अदर कंट्री में आपको फायर करना है। कुछ भी हो सकता है वो, गोली हो सकती है, अभी क्या कहूँ मैं, कुछ भी हो सकता है। आर्मी से तो हो नहीं करना। तो वो जो लोकेशन होगा, जिस एनिमी को हमें मारना है, उसका लोकेशन कैसे फाइंड करोगे आप? ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये बहुत सारे यूजेस हैं इसके, बहुत सारे इनफाइनाइट यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर हम उनके ही यूजेस को स्टडी कर रहे हैं, बट आप लिमिटेड वे में स्टडी कर रहे हो। आगे जाकर तो इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इफ TC at a point I lying on the straight line joining PQR such that it divides the distance between them in the ratio of 1:2, then coordinates of I is। मतलब ये कहने का है कि जो QR है ना, QR पे कोई TC लाइन होगा इस टाइप से, नाम देते हैं TC, और ये I पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है इन द रेशियो ऑफ 1:2। मतलब इस तरफ 1 है और इस तरफ रेशियो 2 हो जाएगा। तो इसका वो कह रहा है कि देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ I का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको। बस फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रख दीजिए बस। m1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इंटू x2, देखो ये x2 होगा और ये y2, ये x1 और ये y1। यहाँ पर ये m1 होगा और ये m2 होगा। ध्यान देना, m1 के साथ में x1 y1 और m2 के साथ में x2 y2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ x2 की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 9 होल अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। 10 प्लस 2 9 टू 18, 18 प्लस 10 28 अपॉन 3। ये तो x की वैल्यू है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 28/3 एक ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड R इज, P और R, P R का मिड पॉइंट क्या होगा? अभी मैं मार्कर यूज नहीं कर रहा हूँ, आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 होल अपॉन 2। ये रहा x1, ये रहा x2। 6 प्लस 10 16 अपॉन 2 8
तो पहला हो जाएगा 8 -2 + 6 4 4 को 2 से डिवाइड करो 2 8,2 ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना 8,2 है ही नहीं नन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड R P एंड R को ये जो Q है ये डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में तो वो रेशियो फाइंड करना है फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा x = m1 x2 + m2 x1 upon m1 plus m2 यहाँ पर ये x की वैल्यू हो जाएगी s में इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर ये x एंड y हो जाएगा ये x2 y2 हो जाएगा और ये x1 y1 हो जाएगा वैल्यूज पुट करते हैं x की वैल्यू यहाँ क्या है 9 m1 निकालना है x2 की वैल्यू यहाँ पर है 10 m2 निकालना है x1 की वैल्यू है यहाँ पर 6 होल अपॉन m1 प्लस m2 इसको जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए 9m1 प्लस 9m2 इक्वल टू 10m1 प्लस 6m2 सॉल्व कर लेते हैं m1 इस तरफ और m2 इस तरफ 10m1 है 9m2 उधर ले जाओ 6m2 इसको इधर ले आओ तो 9m2 माइनस 6m2 इक्वल टू 10m1 माइनस 9m1 अच्छा मैं 9m2 उधर क्यों लेके गया 6m2 इधर क्यों लेके आया 9m2 उधर जा सकता था 10m1 इधर आ सकता था एक्चुअली मुझे ना आंसर माइनस में ना मिले इसलिए ऐसा किया देखो मैं समझाता हूँ इधर 10m1 बड़ा है इधर 9m1 छोटा है तो 9m को उधर ले जाएंगे तो छोटी वैल्यू माइनस की होगी तो माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा इस तरह से इसमें भी ऐसा होगा ये छोटी वैल्यू इसको इधर लेकर आएंगे m2 9m2 से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा इसलिए ऐसा किया कुछ तो 9m2 में से 6m2 माइनस करोगे तो 3m2 आ जाएगा इक्वल टू 1m1 m2 को नीचे कर दो इस 1 को नीचे ले आओ तो 3/1 इक्वल टू m1/m2 3:1 होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पॉइंट PQR लाइज ऑन जो PQR है ये स्ट्रेट लाइन पर है या फिर इक्वल ट्रायंगल बना रहा है या स्केलर ट्रायंगल बना रहा है या आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है तो देखो अभी इस क्वेश्चन फोर्थ में इसने बोला द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स Q जो है ये Q PR को डिवाइड करता है भाई PR तो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर Q होगा तभी तो इसको डिवाइड करेगा ऑफ कोर्स यानी कि तीन मतलब ये तीनों जो है ये एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते होंगे इसीलिए ये कोलिनियर है ऑप्शन नंबर ए ये इसका आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए ओके क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट हैजर्ड्स ऑफ कैंसर एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कैंपेन 5 students were asked to prepare campaign banners in a shape of triangle the vertices of triangle are this कैंसर के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए 5 स्टूडेंट्स को बोला गया कि एक आप बैनर बनाइए वो बैनर ये ट्राइंगल के शेप का बनाते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए अब क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ABC इसका सेंट्रॉइड निकालना है तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मीडियन से ये इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये सेंट्रॉइड है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है क्या होता है x1 + x2 + x3 होल अपॉन 3 तीनों को ऐड कर दीजिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3 तो 0 + 6 + 1 0 + 6 + 1 होल अपॉन 3 7/3 पहला हो गया y इक्वल टू सेम वही फॉर्म लग जाएगा y1 + y2 + y3 होल अपॉन 3 6 + 6 + 1 6 + 6 + 1 होल अपॉन 3 13/3 ऑप्शन चेक करते हैं 7/3 13/3 ऑप्शन नंबर बी ये फर्स्ट क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इफ S be the midpoint of joining A and B then coordinates of S मतलब A B जो लाइन है उसका मिड पॉइंट S है और ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यानी कि x1 + x2 होल अपॉन 2 0 + 6/2 3 फर्स्ट वाला आ गया 3 कॉमा 6 + 6 12 का हाफ कर दो 6 3,6 ऑप्शन नंबर सी अब कोशिश कीजिए विदाउट पेन ट्राई करने की है ना कोशिश करना चाहिए तभी आप सीख पाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं T बी द मिड पॉइंट ऑफ C एंड B और जो C भी है उसका मिड पॉइंट है T इसका हमें फाइंड करना है तो 6 + 1 7/2 6 + 1 अगेन 7/2 ऑप्शंस चेक करते हैं 7/2 किसी में नहीं है नन ऑफ दी क्वेश्चन नंबर 4 If U be the midpoint of line joining C and A सबके निकलवा रहा है यार ये तो A and C इनका निकालना है आपको मिड पॉइंट जिसका नाम इसमें U रखा हुआ है अब निकाल लेते हैं 1 + 0 1 1 का हाफ करो 1/2 1 + 6 7 7 का हाफ करो 7/2 1/2 7/2 ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ STU अच्छा अब इन STU का मतलब ये STU का देखें तो ट्रायंगल बन जाएगा ना ऐसे इसके आपको सेंट्रॉइड निकालना है तो जो ABC का सेंट्रॉइड होगा वही
SUT का सेंटीग्रेड होगा। तो सीधा सीधा आंसर जो हमने निकाला था अभी फर्स्ट में क्या था, 7/3 13/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख दूं मैं 7/3, 13/3। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये लास्ट क्वेश्चन है अरिहंत की बुक का। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी और मुझे भी 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट मैं पॉलिनोमियल उठाने वाला हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी से बहुत जिस तरीके से आप अभी देखते आए हैं और मुझे सपोर्ट किए हैं, वैसे ही नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।